मोदी ने कन्फर्म कर दिया भारत कि हम लोगों की बहुत पुरानी मांग रही है और जब प्रधानमंत्री जी विधानसभा के प्रांगण में आए थे तब भी हमने ये मांग उस समय रखा था। तो बड़ी खुशी की बात है कि जो शोषित वंचित समाज के जो सबसे बड़े पैरोकार जो रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला है, तो इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गद्दा जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पे निर्णय लेना पड़ा। खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग जो है खुशी मनाते हैं। पहले दिया गया है, क्या आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले दिया जाए या बाद में दिया जाए? बात है कि जो हम लोगों की मांग थी वो पूरी हुई है और इसकी लड़ाई तो हम लोग लगातार लड़ते रहे। कई अवसर पर कई अवसर पर इसकी मांग रखी गई। ऐसा नहीं, जितने समाजवादी नेता, कोई आरजेडी लालू जी या तेजस्वी यादव जी, जितने समाजवादी नेता रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं तो केंद्र सरकार को बिहार की जनता और देश के वंचितों की ओर से मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं, कोटिशः धन्यवाद देता हूं। कर्पूरी ठाकुर, मेरा सौभाग्य रहा कि कर्पूरी ठाकुर एक समाजवादी नेता थे। मेरे गांव के एक बड़े समाजवादी नेता थे कपिल देव बाबू, जो दोनों साथ काम करते थे। मैंने कर्पूरी जी को नजदीक से जानने का काम किया है। कर्पूरी जी एक सामाजिक समरसता के प्रतीक थे। सामाजिक समरसता के प्रतीक जब हम बोलते हैं तो मैंने देखा है जब 77 में बिहार में जनसंघ सोशलिस्ट सबकी सरकार थी, जनता पार्टी, उसमें एक आरक्षण का फार्मूला बना था कैलाशपति मिश्र और कर्पूरी जी मिलकर के। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि सामाजिक समरसता के पौधा, वंचितों के आवाज, गरीबों के मसीहा कर्पूरी को अगर किसी ने दरकिनार कर दिया तो लालू प्रसाद यादव ने कर दिया 1990 में आने के बाद। नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी जी को सम्मानित किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में यही फर्क है। जननायक भारत रत्न बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री गुदड़ी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज भारत रत्न की उपाधि से जो उन्हें सम्मान दिया गया है, सचमुच यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक और सुखद क्षण है हम सभी के लिए, और जो लोग भी गरीब गुरबा के लिए, वंचित समाज के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए। और इस सुखद क्षण को उपलब्ध कराने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ही अच्छा निर्णय है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी इसके हकदार थे। काफ़ी दिनों से हम सब लोग मिलकर मांग कर रहे थे भारत सरकार से, लेकिन भारत की सरकार ने कभी पहले नहीं ध्यान दिया। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी ने इस काम को किया है। जितना साधुवाद दिया जाए उनको उतना कम है। उनकी जयंती मनाने के लेकर भी सर कल काफी ज्यादा हो रहे हैं। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ जेडीयू है। जेडीयू कह रही है, बीजेपी कह रही है कि हमें ग्राउंड नहीं दिया जा रहा है, मिलर ग्राउंड पे जेडीयू ने कब्जा कर लिया। क्या कहेंगे सर? देखिए, यह तो बहुत ही गलत रवैया है सत्ताधारी दल का। एक तरफ बुकिंग किसी पार्टी के नाम से कर दिया जाता है और दूसरी ओर खुद ही व्यवधान पैदा करने की कोशिश की जाती है। यह गैर लोकतांत्रिक काम है। मुझको लगता है कि
कम से कम इतना नीचे स्तर पर आकर सत्ताधारी दल को मिल चुका है भारत रत्न, भारत सरकार ने अनाउंस कर दिया है, क्या कहेंगे? एकदम आज बिहार का सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया और मैं पूरे बिहार वासियों के तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने गुदरी के लाल, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बिहार का गौरव बढ़ाने का काम किया। आज तक जो काम किसी सरकार ने नहीं किया वो मोदी जी ने आज कर दिया सर बिहार। देखिए, इस देश में सपना पूरा करने वाला ही मोदी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी है कि सबके सपने को पूरा करेंगे, चाहे वो लालू जी का सपना हो, नीतीश जी का सपना हो, कांग्रेस पार्टी का सपना हो, रामविलास जी का सपना हो, सबके सपने को पूरा करने का काम मोदी ही कर सकते हैं। कल की जयंती के लिए बीजेपी कितनी तैयार है सर? पूरी तरह ये हमारा वो राजनीतिक कार्य है, हम उसको करते आ रहे हैं, लंबे समय से करते आ रहे हैं। लेकिन आज जो सम्मान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है कि ये काम कोई दूसरा नहीं कर सकता था। ये ताकत का नरेंद्र मोदी की है कि गरीबों के लिए लड़ने वाले व्यक्ति को उन्होंने भारत रत्न, जो भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो देने का ऐलान किया है। कर्पूरी जी की पूरी जिंदगी गरीबों के प्रति समर्पित थी, जिससे से आज नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। तो कर्पूरी जी के सपनों को अगर कोई साकार कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में पहली बार बिहार के अंदर पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू किया था और पिछड़ी जातियों में जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको सबसे ज़्यादा 12% का आरक्षण दिया था। महिलाओं के लिए 3% का आरक्षण और ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए 3% का अलग से आरक्षण का प्रावधान किया था। और यही काम नरेंद्र मोदी ने किया कि ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण, महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण। तो जो काम कर्पूरी जी ने अपने मुख्यमंत्री का मंत्रित्व काल में किया, उसको आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। निर्णय भारत की सरकार ने लिया है। कर्पूरी ठाकुर गरीबों के मसीहा, मतलब भारत की राजनीति में एक ऐसा व्यक्तित्व जिस व्यक्तित्व ने मिसाल कायम की है, ऐसे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत रत्न देने का जो निर्णय लिया है, यह निर्णय गरीबों का सम्मान है, वंचितों का सम्मान है, शोषितों का सम्मान है, दलितों का सम्मान है। इस निर्णय से पूरा देश गौरवान्वित हुआ है। हम इस निर्णय का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और इस निर्णय का बारंबार हम स्वागत करते हैं। इस निर्णय से आज गरीब गौरवान्वित हुआ है। भारत रत्न बहुत देर से मिला है, लेकिन हम सबको प्रसन्नता है, खुशी है और जिन लोगों के प्रयास से हुआ है उस सब लोगों को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आपको लगता है कि देर हो गया है? बिल्कुल देर हुआ है, कब से मांग चल रहा है और आज मिला है, लेकिन फिर भी देर ही सही, दुरुस्त ही सही मिला है तो उनको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। टाइमिंग पे क्या कहेंगे? चुनाव के समय में दिया गया है, चुनाव सर पे है तभी भारत रत्न दिया गया है। वोट साधने की कोशिश है क्या कोई? अब वोट से क्या मिलेगा? इतनी बात जरूर है कि सम्मान किया है, बधाई के पात्र हैं। कर्पूरी ठाकुर जी ने जो बिहार के लिए किया था और जो चाहते थे उस सपने को साकार करने में बिहार के मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं और लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। और अभी जाति आधारित गणना भी उन्होंने कराई है और 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास न रोजगार है न नौकरी है। उनको 5 साल के अंदर रोजगार देने का वादा हम लोगों ने किया है। उसके लिए योजना भी बनाई है। 25% इस वित्तीय वर्ष में, 50% अगले वित्तीय वर्ष में और आखिरी वित्तीय वर्ष में 25% देकर उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कर्पूरी ठाकुर जी का सपना साकार करेंगे। एक मांग और है। देखिए, बेहद स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि जानिए। लालू जी के वैचारिक गुरु थे, नीतीश जी उनके सानिध्य में थे और मुझे तो स्मरण है प्रधानमंत्री जी के समक्ष 2-2.5 साल पूर्व हमारे तेजस्वी जी ने पुरजोर तरीके से इस मांग को की थी। तो ये जो एक धर्मांधता का तमाशा कर रहे थे, उसमें उनको लगा कि सामाजिक न्याय की धारा उस पर भारी है। तो ये फैसला मैं समझता हूँ जैसे भी लिया गया, उन्हें पता है कि वो प्रोजेक्ट जो उन्होंने सोचा कि उससे काम चल जाएगा 22 जनवरी वाला, वो बहुजन धारा के समक्ष झुक गई। अब इतना ही आग्रह है प्रधानमंत्री जी से कि हमने जातिगत
जनगणना करवाई, फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाया, इसे 9वीं सूची में शामिल करके वो सही श्रद्धांजलि होगी, नहीं तो भारत रत्न सांकेतिक लगेगा माननीय प्रधानमंत्री जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।